हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हम अपने घर के होम अप्लायंसेस को या फिर सिंगल फेस का कोई भी लोड हम लोग फेस और अर्थ वायर के बीच कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं, और फेस और अर्थ वायर के बीच का वोल्टेज कितना होगा वो भी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, और फेस और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज जो होता है उससे कितना ज़्यादा या कम होता है फेस और अर्थ के बीच का वोल्टेज। और हम लोग यहाँ पे अर्थ वोल्टेज चेक करना भी सीखेंगे, और अर्थ वोल्टेज मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए वो भी हम लोग आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकली समझेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। 70 to 80% लोग ऐसे होते हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और हम लोग भी मोटिवेट होंगे आपके लिए और भी ज़्यादा लेक्चर्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड और ब्लू कलर की जो वायर आ रही है, यहाँ पे हम लोगों का फेस और न्यूट्रल आ रहा है। ओके, ये ब्लू कलर की वायर जो है ये न्यूट्रल है, और जो रेड कलर की वायर है यहाँ पे हम लोगों का फेस आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करूँ अपने इनपुट वोल्टेज को, जो कि मैन वोल्टेज है हम लोगों का, मैं मल्टीमीटर को यहाँ पे एसी पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जो दोनों ही प्रोब्स है हम लोगों की, मैं ये आरसीसीबी लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, एंड न्यूट्रल और फेस दोनों पे हम लोग यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं, तो 206 वोल्ट के आसपास हम लोगों का यहाँ पे आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है, अपना फेस और न्यूट्रल को मैंने दो टर्मिनल ब्लॉक्स में अलग अलग लगाया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों का अर्थिंग आ रही है, ठीक है, ये अर्थ वायर है ग्रीन कलर का। अब यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज को चेक करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सेम ही वोल्टेज होगा हमारा, लगभग 206 वोल्ट के आसपास है। और सेम अगर मैं यहाँ पे फेस और अर्थ के बीच का वोल्टेज चेक करूँगा तो फेस और अर्थ के बीच का वोल्टेज भी हम लोगों का लगभग 207 वोल्ट के आसपास है। ठीक है, अभी अगर मैं मान के चलो यहाँ पे न्यूट्रल और अर्थ के बीच का वोल्टेज चेक करता हूँ, तो यहाँ पे देखना वोल्टेज कितना आएगा। न्यूट्रल और अर्थ के बीच का वोल्टेज अप्रोक्स यहाँ पे 0.5 से लेकर के और 0.8 के आसपास आ रहा है। अब देखो होता क्या है कि जितना न्यूट्रल और फेस के बीच के वोल्टेज का होता है उतना ही डिफरेंस आपको मिलेगा फेस और न्यूट्रल और फेस और अर्थ के बीच का वोल्टेज। तो यहाँ पे देखो, अभी तो हम लोगों का यहाँ पे पॉइंट में समथिंग आ रहा है, क्योंकि हम लोगों की अर्थिंग यहाँ पे काफ़ी सही अर्थिंग है हम लोगों की, तो इसलिए वोल्टेज हमारा यहाँ पे कम शो कर रहा है। ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ पे होता हम लोगों का 2 वोल्ट, मान लो यहाँ पे 2 वोल्ट हम लोगों को शो करता, और हम लोगों का लाइन और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज है वो हम लोगों को यहाँ पे शो कर रहा है 206 वोल्ट, तो हम लोगों को फेस और अर्थ के बीच का वोल्टेज शो करता 208 वोल्ट। मतलब कि जो हमारा फेस और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज जितना आ रहा है, अगर अर्थ वोल्टेज 2 वोल्ट होता तो हमारा फेस और अर्थ के बीच का वोल्टेज न्यूट्रल से 2 वोल्ट ज़्यादा होता। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है हम लोगों का। ओके, और अर्थ वोल्टेज कैसे चेक करते हैं हम लोग? अर्थ वोल्टेज चेक किया जाता है अर्थ वायर और न्यूट्रल को अगर आप लोग यहाँ पे वोल्टेज चेक करोगे तो जितना वोल्टेज आपका मल्टीमीटर आप लोगों को शो करेगा वो हमारा अर्थ वोल्टेज होगा। अभी यहाँ पे देखो 1 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है। अब मैं आपको लाइन के साथ में वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 207 वोल्ट के आसपास हम लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे न्यूट्रल के साथ में अगर हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे तो ये हमको 206 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे अंतर है। ओके, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को लोड कनेक्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, लाइन और न्यूट्रल के बीच में हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं अपने लोड को। तो जैसे हम लोग लाइन और न्यूट्रल के बीच लोड कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो प्रॉपर तरीके से हम लोगों का लैंप यहाँ पे ऑन हो रहा है। सेम अगर मैं लाइन और अर्थ के बीच में वोल्ट यहाँ पे अपने लैंप को चलाऊंगा तो देखो सेम हम लोगों का लैंप जो है वो उतना ही तरीके से, मतलब उतना ही तेज ब्राइटनेस के साथ में लैंप हम लोगों का यहाँ पे ऑन हो रहा है। न्यूट्रल के साथ भी उतना ही हो रहा है क्योंकि वोल्टेज भी हम लोगों को सेम ही आ रहा था, और अर्थ के साथ में भी सेम आ रहा है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने आरसीसीबी कनेक्ट की हुई है। ओके, अब अगर मान के चलो यहाँ से मैं फेस यहाँ से ले लेता हूँ और अर्थिंग यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, तो अभी आप लोग देखना क्या फ़र्क होता है। अच्छा, ये हम लोगों का है ना, यहाँ पे देखो आप लोग,
जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तुरंत हम लोगों का यहाँ पे आरसीसीबी ट्रिप हो गया। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे सर्किट में क्या होता है ना, आरसीसीबी में यहाँ पे जितना लोड आपका फेज से आ रहा है, जितना मतलब लोड आपका फेज से गया उतना ही न्यूट्रल से आपका रिटर्न जाना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम किया, हम लोगों ने यहाँ पे अपना लाइन के साथ में तो सिंपली हमने एक वायर कनेक्ट की लोड की, लेकिन दूसरी वायर हम लोगों ने अर्थ के साथ में कनेक्ट कर दी। इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों का फॉल्ट हुआ और यहाँ पे हमारा आरसीसीबी जो है वो ट्रिप हो गया। अब मान के चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल एक काम करते हैं, न्यूट्रल हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, न्यूट्रल हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा, ये देखो तब भी ये ट्रिप हो जाएगा। ओके, तो ये एक सिंपल सा फंडा होता है। ये जो वायर है हम लोगों की, ये अर्थ वायर है, ठीक है, मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, ये प्रॉपर ये हम लोगों की अर्थ वायर है और यहाँ पे प्रॉपर अर्थिंग की हुई है हम लोगों ने, और इसीलिए यहाँ पे हम लोगों का जो वोल्टेज है वो लगभग सेम ही आ रहा है। ठीक है, पॉइंट में वोल्टेज का डिफरेंस है। और अर्थ वोल्टेज कितना होना चाहिए? अर्थ वोल्टेज मिनिमम जितना आप लोग कर सको उतना मिनिमम अर्थ वोल्टेज होना चाहिए, बस जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो आपका अर्थ वोल्टेज है इट मीन्स कि आपकी अर्थिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो आपके न्यूट्रल में कुछ प्रॉब्लम है। अगर न्यूट्रल आपके फेस के साथ में सही तरीके से वोल्टेज शो कर रहा है तो इसका मतलब आपकी अर्थिंग में प्रॉब्लम है, तो फिर आप लोगों को अपनी अर्थिंग चेक करवानी चाहिए। जीरो नहीं हो सकता है। ओके, और जीरो से ज़्यादा और मतलब जीरो से 0.234 इस तरीके से वोल्टेज होता है तो बहुत अच्छा है। और मैक्सिमम 8 वोल्ट से ज़्यादा अर्थ वोल्टेज आपका नहीं होना चाहिए। अर्थ वोल्टेज चेक करते हैं हम लोग, अर्थ और न्यूट्रल के बीच में आप वोल्टेज चेक करोगे, अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में वोल्टेज, तो आप लोग यहाँ पे अर्थ वोल्टेज सिंपली निकाल सकते हो। ओके, और जो हम लोगों का मान के चलो मोटर लगी हुई है, कोई हमारी एसपीएम मशीन है जहाँ पे सिंपल हमारी मोटर लगी हुई है, तो वहाँ पे आपका अर्थ वोल्टेज 4 वोल्ट के आसपास हो सकता है। ठीक है, वहाँ पर भी 4 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आप लोगों का कोई क्रिटिकल मशीन है, जैसे कि हमारी सीएनसी मशीनें होती हैं या फिर हमारी कहीं पर ड्राइव्स लगी हुई है, कोई अदर हमारी क्रिटिकल मशीन है जहाँ पे हम लोगों की सर्वो और अदर ड्राइव्स लगी हुई है, वहाँ पे आप लोगों का 2 वोल्ट से ज़्यादा अर्थ वोल्टेज नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने आरसीसीबी को ऑन किया हुआ है, ये मेरा यहाँ पे अर्थ वायर है। अब मैं अर्थ वायर को न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, अच्छा, अभी हम लोगों ने कोई लोड यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस लैंप को यहाँ पे आउटपुट में कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, ये हम लोगों का लाइन वायर है, तो मैं लाइन वायर को सिंपली लाइन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ, जहाँ पे ऊपर हम लोगों ने लाइन वायर कनेक्ट किया हुआ है। और न्यूट्रल को हम लोग न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल लिखा हुआ भी है, ठीक है, यहाँ पे एन लिखा हुआ है। और इसको अगर आप लोग टेस्ट करना चाहो ना, यहाँ पे टेस्ट वाला बटन है, अगर इस पर क्लिक करोगे तब भी आप लोग इसको टेस्ट कर सकते हो। और इस बटन को प्रेस करने पे आपका ये ट्रिप होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है ट्रिप तो इट मीन्स आपका ये ब्रेकर जो है, चाहे आरसीसीबी हो या फिर ईएलसीबी हो, वो आप लोगों का इसका मतलब ख़राब है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने आरसीसीबी को ऑन कर देता हूँ। अब मैं ये जो अर्थ वायर है, अर्थ वायर को मैं न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये ट्रिप नहीं हो रहा है, ये देखो हो गया ट्रिप। ठीक है, प्रॉपर तरीके से लगा नहीं होगा। देखो फिर से ऑन करता हूँ मैं, और न्यूट्रल के साथ में जैसे मैं कनेक्ट करूँगा तो हमारा आरसीसीबी यहाँ पे ट्रिप हो जाएगा। ये ट्रिप क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लोड है हम लोगों का वो लाइन वायर से आया, ठीक है, मतलब फेज से वोल्टेज आया, आने के बाद यहाँ पे गया, यहाँ से लोड हम लोगों का सिंपली न्यूट्रल से उतना ही रिटर्न जाना चाहिए। अगर उतना ही रिटर्न नहीं जाएगा, या फिर जो रेटिंग है इसकी 0.3 एम्पियर, मैक्सिमम 0.3 एम्पियर तक अगर मान लो इतना अगर डिफरेंस आता है तो तुरंत आपका जो ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 0.03 एम्पियर से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, और ये जितना कम हो उतना ज़्यादा बेटर होता है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग अर्थ वायर को लाइन के साथ में कनेक्ट कर दें तब भी ये तुरंत ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है एक आरसीसीबी को लगाने का। और हमारा जो लोड है, सिंगल फेस का जो लोड है, उसको हम लोग लाइन और अगर हम प्रॉपर अर्थिंग बढ़िया तरीके से अगर हो हमारी, तो हम फेस और अर्थ के साथ में भी लगा सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को जो फेस, न्यूट्रल और अर्थ के बीच का जो कॉन्सेप्ट जो था, वोल्टेज की कितना होता है कितना नहीं होता और क्या लोड हम कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं, समझ में आया होगा। बाकी फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट करके मुझे बता सकते हो।
हो। मैं कोशिश करूँगा आने वाले लेक्चर्स में आपके डाउट्स क्लियर करने का। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।